नमस्कार साथियों आज हम जानते हैं हम लोन कैसे लें। स्कीम चलाई है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, आधार कार्ड से लोन। आधार कार्ड से लोन आप कैसे लेंगे, क्या इसकी प्रक्रिया है और कैसे कौन कौन से कागज इसके साथ आपके साथ लगेंगे और क्या इसमें सावधानी आपने बरतनी है। तो ये सारी चीजें आपके सामने बताई जाएगी। स्क्रीन आपके सामने चलेगी, स्क्रीन इसके ऊपर आपकी वीडियो पर चलेंगी, आप साइड में देख सकते हैं। मैं आपको ये मोबाइल अभी अटैच कर देता हूँ साथ में, और आप देखिए पूरी प्रक्रिया इसकी क्या है लोन की। तो ये आपके सामने है, देखिए आधार कार्ड लोन की पूरी जानकारी आपके सामने आएगी। आधार कार्ड आम लोगों के लिए आसान और सुलभ हो गया आधार कार्ड से लोन लेना। यह लोन उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनके पास बैंक खाता है, कोई स्थिर आय नहीं है। आधार कार्ड के माध्यम से पहचान प्रमाणित करने के बाद बैंक या वित्तीय संस्थान तुरंत लोन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार का लोन जो है छोटे व्यवसाय, व्यक्तिगत जरूरतों और आकस्मिक खर्चों के लिए बहुत मददगार साबित होता है। तो ये आपका लोन मिल सकता है। ज्यादातर संस्थान जो है आधार कार्ड और बैंक खाते के माध्यम से डिजिटल रूप से लोन मंजूर करते हैं। इसके अलावा लोन राशि सीधे आपके खाते में बैंक में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत आपकी हो जाती है। वित्तीय संस्थानों ने इस लोन को विभिन्न शर्तों के साथ पेश किए, जैसे कम ब्याज दर है, आसान किस्तें हैं इसकी, और तुरंत इसकी मंजूरी है। यह सुविधा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लोगों के लिए समान उपलब्ध है। तो ये आपको ये लोन यहाँ पर मिल सकता है, आप ये इसकी कार्रवाई आप कर सकते हैं। आगे इसकी क्या है प्रक्रिया, जो इसकी आवेदन की प्रक्रिया क्या है, पात्रता क्या है, ये किसको एप्लीकेबल है, कौन इसको लोन को ले सकता है, उसकी प्रक्रिया, इसका तरीका क्या है, मतलब लोन को अप्लाई करने का। आधार कार्ड लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल और तेज है। सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड की जानकारी और बैंक खाता जो है विवरण जो आपका जमा करना होगा उस कंपनी। कई बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी जिसको बोल देते हैं, ये जो आपका कई बैंकों में लोन और जैसे इस प्रक्रिया को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा करते हैं। जो पात्रता मापदंड है जिसकी आपकी एप्लीकेबिलिटी है, वो मुख्य रूप से उम्र और आधार कार्ड में दर्ज विवरण और बैंक खाता की सक्रियता शामिल होती है। मतलब आपके जो आधार कार्ड के अंदर आपकी उम्र है, जैसे 60 साल से ऊपर का लोन नहीं देते, 60 साल से ऊपर लोन नहीं देते, तो आपकी उम्र क्या हो गया और आपका बैंक खाता जो आपका सक्रिय है या नहीं है, उसके हिसाब से आपको वो लोन दिया जाएगा। तो इसमें ये दिया है कि आपका जो प्रक्रिया में मापदंड क्या है, मुख्य रूप से उम्र और आधार कार्ड में दर्ज जो आपकी डिटेल है और बैंक खाता की सक्रियता, मतलब आपका खाता एक्टिवेट है या नहीं है, चल रहा है या नहीं है खाता, ये चीज के अंदर होती है। और आगे क्या होता है इसमें देखिए, लोन राशि व्यक्ति की वित्तीय स्थिति और आवश्यकता के अनुसार तय की जाती है। जो आपकी लोन राशि है वो आपकी जरूरत के मुताबिक और आपके जो कंडीशन कि आप इसको वापस कर सकते हैं, तो किस हिसाब से इसको वापस करना है आपने, उसके हिसाब से ये वापस की जाए, उसके लोन जो है ये आपका किया जाएगा। आगे क्या बोलता है ये, इसके अलावा जो कुछ संस्थान है न्यूनतम क्रेडिट स्कोर या आय प्रमाण पत्र भी मांगते हैं। कुछ ऐसे जो भी ये है अपने बैंक वाले, तो क्या मांगते हैं वो आपसे आय का मांग लेंगे, आपकी आय प्रमाण पत्र और जो क्रेडिट स्कोर होता है जिसको सिंपल बोलते हैं। आपका अगर सिंपल चेक करेंगे वो, तो सिंपल के हिसाब से आपका और आपका जो आय का कि भी आपके ये लोन भर सकते हैं वापिस या नहीं भर सकते, क्या इनकम का साधन क्या होगा, तो उसके ऊपर ये करते हैं। और आवेदन की जब स्वीकृति हो जाती है, आवेदन जब आपका मंजूर हो जाता है, तो उसके बाद लोन राशि तुरंत बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। यह लोन छोटे व्यवसायी, फ्रीलांसर और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए बहुत मददगार है। जो डेली बेसिस जो होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं लेबर्स का हमारा, उनके लिए मददगार है, क्योंकि वो करते हैं उनके लिए थोड़ी सी इनकम होती है, वो उनको देते हैं, क्योंकि उनके जो है तत्कालिक जो जरूरत है उसी वक्त की, उनको पूरा करने का एक आसान विकल्प ये बन जाता है। आगे देखिए क्या होता है, ब्याज दर और पुनर्भुगतान, इसका विकल्प क्या है। अगर आप ब्याज दर है आपकी क्या है और पुनर्भुगतान मतलब आप दोबारा इसको वापस कैसे करेंगे, उसका क्या विकल्प है। आधार कार्ड लोन में ब्याज दर अन्य प्रकार के लोन तुलना कम और प्रतिस्पर्धी होती है। मतलब
दूसरी स्कीमों से ये सस्ती होती है, बहुत ब्याज दर कम होता है इसमें, और ये प्रतिस्पर्धी मतलब ये है दूसरों की कंपटीशन में होती है। बैंक और एनबीएफसी आमतौर पर इस लोन के लिए फ्लैट या स्लैब आधारित ब्याज दर लागू कर, जो बैंक हैं और ये प्राइवेट कंपनी जो है, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ये क्या करते हैं, कई बार फ्लैट और स्लैब आधारित, मतलब जो फ्लैट में होता है कि भाई एक बार ब्याज लगा तो ब्याज लगता रहेगा, और स्लैब में होता है कि भाई ब्याज घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, तो उस आधार पर ये करते हैं। और पुनर्भुगतान, जो आप इसको वापस जब करेंगे लोन को, तो उसकी अवधि लोन की राशि और संस्थान की नीति पर निर्भर करती है कि आपकी जो लोन है वो कितनी है, और आपका जो बैंक की पॉलिसी है वो अपने हिसाब से वो करते हैं। और यह आमतौर पर 6 महीने से 36 महीने तक हो सकती है। कुछ संस्थान जो है 6 महीने से 36 महीने तक की होती है। कुछ संस्थान जो है ईएमआई विकल्प भी प्रदान करते हैं, क्योंकि ईएमआई देते हैं, हर महीने के इतने पैसे भर दो आप, उसके हिसाब से भी होती है, और जिससे हर महीने निश्चित राशि का भुगतान करना आसान हो जाता है। समय पर भुगतान करने पर क्रेडिट रेटिंग जो होता है बेहतर होता है। जैसे अगर आप समय से पर किस्त, आपकी कोई किस्त नहीं, तो उसमें क्या आपके सिबिल में फर्क पड़ जाता है, और अगर लगातार आप किस्त भर रहे हैं, लोन की जो किस्त देते जा रहे हैं, कोई उसमें आप डिफॉल्टी नहीं दिखा रहे हैं, तो आपका जो सिबिल होता है वो सही रहता है। जबकि देरी होने पर जुर्माना और ब्याज बढ़ सकता है। इसके अलावा कई संस्थान अग्रिम भुगतान की सुविधा भी देते हैं, जिससे इच्छा अनुसार लोन जल्दी चुकाया जाता है। आपने 10,000 लोन लिया, और 10,000 लोन में आपका 10 महीने किस्त बचाने 1,000 रुपया, लेकिन आपके पास आज पैसा है 5,000 रुपये, तो आप 5,000 रुपये जब इकट्ठा जमा करा सकते हैं। ये भी उसमें आप ये कर सकते हैं। आगे क्या बोलते हैं, ये पुनर्भुगतान की शर्तें। पुनर्भुगतान की शर्तें और ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए ग्राहक अपनी वित्तीय योजना के अनुसार लोन का चयन कर सकते हैं। यह लोन वित्तीय सुरक्षा और तत्कालिक नकदी आवश्यकता दोनों को संतुलित करने में सहायक है। मतलब जैसे आप रीपेमेंट करना, आपको बैंक को वापस पैसा देना है ईएमआई वगैरह के साथ, जैसे भी ये देते हैं, उसकी शर्तें और ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए जो ग्राहक जो है अपने जो फाइनेंशियल जो उसकी है वित्तीय योजना है, जो आपकी फाइनेंशियल आपकी योजना है, आपके हिसाब से काम करेंगे तो उसका लोन का आप चयन कर सकते हैं, लोन कौन सा ले सकते हैं। आगे इसका आता है ये, आप देखिए लोन के फायदे और उपयोग। इस लोन के फायदे और उपयोग क्या है, क्या आप फायदा क्यों उठाएंगे इससे, और किस में उपयोग करेंगे। आधार कार्ड लोन जो है, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि इसके लिए अधिक कागजों की आवश्यकता नहीं होती, दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती ज्यादा, और इसे मंजूरी तुरंत मिल जाती है। यह लोन आपातकालीन खर्चों, अचानक जो आपके पास खर्च आ गया, कोई बीमारी वगैरह का आ गया, कोई ऐसा आ गया, तो उसके लिए, मेडिकल के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, या कोई आप छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहते हैं, दुकान आदि अचानक करना चाहते हैं, उसके लिए लोन ये आप इस्तेमाल किया जा सकता है। और डिजिटल माध्यम से आवेदन और मंजूरी प्रक्रिया, इसे समय और मेहनत दोनों के हिसाब से सुविधाजनक बनता है, क्योंकि ये डिजिटली होता है, तो इसमें क्या है, ज्यादा पेपर कार्रवाई की जरूरत नहीं होती है और इधर उधर भागना नहीं पड़ता। तो उससे क्या होता है, इसमें समय कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है, तो क्यों डिजिटली सुविधाजनक होता है बैंक के लिए भी और लोन लेने वाले के लिए भी। इसके अलावा यह लोन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी सुलभ है। जो हमारे गांव के अंदर जो लोग रहते हैं, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, तो हमारे लिए भी एक अच्छा फायदा देने वाला सुविधा है। इसके अलावा यह लोन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए सुलभ है और पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से दूर है। जैसे जैसे बड़े बड़े बैंक हैं, पीएनबी है, एसबीआई है, उनकी बड़े थोड़ी जटिल है प्रक्रिया, लेकिन ये चीज आसान है। इस लोन के अन्य मुख्य विशेषताओं में क्या है, जल्द जो राशि है मिल जाती है, तुरंत आपके खाते में आ जाएगा, जो भी लोन आपने कराया मंजूर हो जाता है। लचीला भुगतान, जो पुनर्भुगतान विकल्प है, जो आप वापस पैसा देंगे लचीला है, आप ईएमआई में दे सकते हैं, जैसे महीने किस्तों में दे सकते हैं, आप इकट्ठा पैसा दे सकते हैं, या 10,000 का 2,500 रुपये भी आप दे सकते हैं। सुविधा सारी है इसके अंदर, और कम ब्याज दर भी शामिल है, इसमें कम ब्याज भी लगता है। और सही तरीके से योजना बना करके इसका उपयोग करने पर यह लोन जीवन की आकस्मिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में बहुत लाभकारी होता है, इसलिए कि इसका योजना बना करके काम करना इसका चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसमें सावधानियां क्या बरतनी है और इसमें जोखिम क्या है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या सावधानियां और जोखिम क्या है, इसमें आपको क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, और इसके अंदर आपके पास आपको थोड़ा सा जोखिम उठाना पड़ेगा। क्या, देखिए क्या है जोखिम। हालांकि आधार कार्ड लोन जो है आसान है, सरल है, आसान है, और इसके कुछ जोखिम भी है। क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है कि लोन लेने से पहले ब्याज दर, जुर्माना
और पुनर्भुगतान शर्तों को पूरा समझ। जैसे जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो इससे पहले ये समझ लिया आप ब्याज दर कितना, आपको उससे पूछे आप कि ब्याज कितने % है, मेरा कितना ब्याज लगेगा। उसके बाद आपका क्या होगा, जुर्माना। अगर ब्याज आपने मतलब आप किस समय पर नहीं देगा, आपको कितने % ब्याज लगेगा। कई बार क्या होता है किससे कि जो लोन वाला ब्याज उससे ज्यादा ब्याज लग जाता है। और पुनर्भुगतान, जो आप रीपेमेंट करेंगे, इसको जो वापस देंगे लोन को किस्तों में या कैसे भी, तो उसकी पूरी जो शर्त क्या है वो आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद समय पर जो ईएमआई जो नहीं भरे आपने, तो आपका जो स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर होता है, वो अगर आप समय पर किस्त नहीं भरते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है सिंपल जो है वो खराब हो सकता है। तो इसमें ये भी है, देखिए समय पर ईएमआई न भरने पर आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है, और जिससे आपको आगे जो आप लोन लेंगे भविष्य में, अगर लोन लेना चाहेंगे आगे, तो वो आपको मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात है ये, इसके अलावा ऑनलाइन प्रक्रिया में धोखाधड़ी के मामले में सामने आए हैं। कई बार क्या होता है कंपनियां डुप्लीकेट होती है और आपके खाते को जोड़ लेता है, जो भी आप कमाएंगे डेली बेसिस में कमाएंगे और खाते में डालेंगे वो खाता आपका खाली होता रहेगा। तो इसमें ये रिस्क भी है। तो ऑनलाइन प्रक्रिया में धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए हैं। तो इसलिए केवल आपको क्या करना है, विश्वसनीय जो जिस पे आप विश्वास करते हैं बैंक में वो, और जो प्राइवेट कंपनी है जिसमें आपको विश्वास है या लंबी चल रही है, बड़ी चल रही है, तो उस पे ही आप आवेदन करें। किसी भी व्यक्तिगत जानकारी के, जो भी आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आधार कार्ड है, खाता नंबर है, आपका पैन कार्ड है, आपका मोबाइल नंबर है या और भी कुछ है, तो आप किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने से पहले उसके जो उपाय है, सिक्योरिटी के जो है वो सुरक्षा उपाय और डाटा प्राइवेसी पॉलिसी की जांच कर लें। जो आपका डाटा जो है वो नहीं जाना चाहिए कहीं भी। इसके अलावा लोन राशि का विवेकपूर्ण उपयोग करें। जो आपने लोन लिया है तो उसको आप इसके अलावा जो आपने लोन लिया है उसका सही उपयोग करें, ठीक है ना। उसका उपयोग सही करेंगे आप तो आपको वो लगेगा, और केवल आवश्यकता के अनुसार ही लोन लें। जो आपको जरूरत है उसी के हिसाब से आप लोन लें, मतलब उसे लोन ना ले। और सावधानीपूर्वक योजना और समझदारी से निर्णय लेने पर आधार कार्ड से लोन जो आपका है, जो वित्तीय जीवन में सुविधा प्रदान कर सकता है। तो आप कहने का मतलब ये, अगर आप आधार कार्ड से लोन लेते हैं तो इसमें आपको काफी फायदा है, लेकिन थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। उससे पहले लोन लेने से पहले आप ब्याज पता करें कितना है, आप किस्त कैसे दे सकते हैं वो पता करना है, पहले भर सकते हैं नहीं वो करना है, और आपके जो कागजों की सिक्योरिटी है, आपकी जो सुरक्षा है वो रखना है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड किसी अनजान आदमी को ओटीपी ना दे इस मामले में, तो ये आप एक कर सकते हैं। और लोन बड़ी अच्छी सुविधा है, आप आधार कार्ड से किसी प्राइवेट कंपनी से आप लोन ले सकते हैं। आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं, कोई बैंक भी लोन देते हैं, जो नेशनल बैंक तो नहीं देते लेकिन जो प्राइवेट बैंक एचडीएफसी वगैरह नहीं देते हैं, तो आप पता कर सकते हैं। तो आपके लिए आज की खबर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।